हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस चाय पिए हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ भुने टमाटर की चटनी। तो बस इस तरीके से भून रही हूँ क्योंकि अब चूल्हा तो है नहीं। तो मैंने बोली चलो तवे में भून के बना लेते हैं, क्योंकि खाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से मतलब भून के बनाओ ना चटनी टमाटर की तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, उसका टेस्ट ही अलग आता है। और जैसे डायरेक्ट अपन कच्ची फ्राई कर लो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो आज मन किया तो बस मैं लग गई थी भूनने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स भुन गए हैं अच्छे से। और मैंने साइड में आटा भी लगा कर रख ली हूँ। तो टमाटर भून रहे थे तब तक मैंने आटा लगा ली थी। और बेटी को खाना है पिसी वाली चटनी, मतलब ऐसे ही पीस के और खाई बनाएगी वो चटनी। तो बोले मैं अपने से बना लूँगी। और मैंने चलो हम तो फ्राई वाला बनाएंगे, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा रसा जैसे मतलब ग्रेवी करूँगी उसमें रसा वाला। तो इसलिए फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। और बेटी अपना पीस के बना रही है। तो वो अपना काम कर रही है और मैं लग गई हूँ फ्राई करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा देख रही थी क्योंकि ये नीचे का वाला राई है तो उसमें थोड़ा सा कंकर जैसा लगा मुझे। तो मैंने बोला चलो देख लेती हूँ। तो बस चलिए फटाफट फ्राई करती हूँ। तो मेथी गया, मेथी के बाद राई, राई के बाद डाल दी हूँ जीरा, और जीरा के बाद डाल दी हूँ प्याज। और चलिए भून लेते हैं प्याज को। और जैसे गांव में ना पहले मतलब हम छोटे छोटे रहते थे ना, उस समय छोटे वाले जो गांव के जो देसी टमाटर आते ना तो उनकी चटनी बनाते थे। बहुत अच्छा लगता था, मतलब खाने में उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता था। तो फ्रेंड्स प्याज भुन गया तो मैं अब निकाल रही हूँ मसाले। तो मसाले में ले रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक थोड़ा सा डालूँगी, गरम मसाला। और चलिए अब डाल देती हूँ मसाला। और मसाले को थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी टमाटर। और टमाटर को भी थोड़ा सा मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि नमक वाले जो मसाले में भुनेगा तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से गल जाएगा टमाटर। और टमाटर अच्छे से हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने इस तरीके से बारीक कर दी, उसको मैश कर दी हूँ। तो वो बहुत अच्छे से मैश हो गया है और बन के रेडी हो जाएगी मेरी चटनी। और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कुछ इस तरीके की चटनी बनाऊँ, क्योंकि मन कर रहा था जैसे डेली डेली सब्जी खाओ या उस चटनी जैसे नहीं मिलती ना तो ऐसा लगता है कि चटनी बना के खाओ, क्योंकि चटनी से मुँह बहुत अच्छा मतलब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है सब्जी, क्योंकि डेली डेली सब्जी खाते हैं उसके बाद दाल वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने बोली आज चटनी बना लेती हूँ। और टमाटर भी रखे थे तो इसलिए फिर मैंने बोली चलो चटनी बना के खा लेते आज। और बस बन गई है हमारी चटनी। इसके बाद फिर इसको मैं साइड में कर दूँगी। तो ये थोड़ी देर और इसको मैं उबालूँगी। तो इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा डालूँगी धनिया पत्ती। तो मैंने बोली चलो इस साइड करके और इसमें अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और बेटी भी लगी है अपना काम करने के लिए, तो वो बार बार आके पूछ रही है मम्मी कैसे बनाऊँ। तो उसको बताते भी जा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स बन गई हमारी चटनी। और इधर बेटी लगी है अपनी चटनी बनाने के लिए, तो उसको मैं बताते जा रही हूँ नमक कितना डालना है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके सीख रही है, अभी उतना उससे नहीं बनता है। पर वो भी कोशिश करती है कुछ करने की, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते ना तो फिर उनको घर पे आके होमवर्क स्कूल का बहुत सारा हो जाता है, इसलिए फिर वो नहीं कर पाती थी। पर आज लगी हैं वो भी करने के लिए। और मैं इधर बना रही हूँ रोटियाँ। तो चलिए फटाफट अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और वो डर डर के मिक्सी चला रही, क्योंकि वो मतलब ये पहली बार ही चला रही है मिक्सी। शायद एक आध बार और चलाई थी, लेकिन साथ में उनके पापा थे। आज वो अकेले से कर रही है, मैं देखते जा रही हूँ उसको, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा बेफिक्री छोड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि वो सीख सके। तो इसलिए फिर मैं उसको बताते भी जा रही थी और वो पूछते पूछते मतलब बना ली थी चटनी। और बहुत अच्छी बनाई थी उसने चटनी। तो बस पीस ली उसने। पर मिक्सी में बहुत सा मतलब डर भी लगता है कि बच्चों को एकदम नहीं छोड़ो, क्योंकि एकदम से ढक्कन जैसे ढीला कर दो तो फिर एकदम से उनके आँख आँख में नहीं जाए। इसलिए मैं डर भी रही थी, लेकिन उसको बताई मैंने, बोली ऊपर ढक्कन दबा के रखना। और इसके बाद फिर ये बटन को चालू करना। मैं तो एकदम से ढक्कन क्या कभी कभी खुल जाता है, इसलिए फिर उसको बताते जा रही थी। और वो देखिए उसने बना ली है चटनी और इधर बन गए हैं मेरी रोटी। और अंशु बार बार आके देख रहा है, मम्मी बोले कब तक बनेंगी, क्योंकि बोले आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चटनी की। तो मैंने बोली बस रोटियां और सेक ले रही हूँ, इसके बाद फिर खाना लगा दूँगी। तो वो लगे हैं जल्दी बनाओ खाना जल्दी, मतलब खाना तो बन ही गया है, बस बेटी अपना चटनी वगैरह बना ली उसने। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और आज शाम का खाना मतलब इस तरीके से रहता है। वैसे तो
मतलब रोटी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि ये अब आदत ही नहीं है मतलब दाल चावल खाने का। थोड़ा बहुत जैसे दोपहर का बचता है तो खा लेते हैं, और नहीं नहीं बचता है तो मैं अलग से फिर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि शाम चावल खाने का मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स बन गई हैं रोटियाँ, तो चलिए अब लगा देती हूँ थाली, क्योंकि बच्चों को लग गई है बहुत जम से भूख। तो फ्रेंड्स ये देखिए भुने टमाटर की चटनी, रोटी और हरी चटनी जो पिसी वाली। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खा लीजिए शाम का खाना। और फ्रेंड्स मिल रही हूँ आप सभी को सुबह के टाइम। तो आज मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ इडली, क्योंकि तो फ्रेंड्स मैं है ना मार्केट वाला जो इडली पाउडर आता है वही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर घर पे जो बनाऊँ ना बैटर तो वो फिर 1-2 दिन पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है। इसलिए मैं ये बच्चों को तुरंत बना के दे देती हूँ, यही वाला पाउडर लेके आ जाती हूँ। तो चलिए निकाल ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ तेल, और बाकी कुछ भी नहीं डाली हूँ, तेल भर डाली हूँ। इसके बाद फिर इस तरीके से उसको अच्छे से मतलब घोल लूँगी। एक ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह मीडियम प्रकार की घोल तैयार कर लूँगी अच्छे से। और ये देखिए फ्रेंड्स घोल मैं तैयार कर ली हूँ। इसके बाद इसको मैं रख दूँगी साइड में। बाकी जैसे घर पे बनाना तो उसमें फिर इनो और ये सब डालना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना रहता है, बस घोलो। बाकी हल्का सा मैं डाल देती हूँ तेल थोड़ा सा, उससे क्या है एकदम इडली सूखा सूखा नहीं बनता है। तो बस मैंने घोल तैयार करके साइड में रख दी हूँ। इसके बाद उसको 5-10 मिनट भीनने दूँगी। इसके बाद फिर मैंने चढ़ा दी हूँ इडली मेकर, और ये पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं लगा देती हूँ उनके जारे में तेल। और मैंने तवे में भी लगा दी, क्योंकि मुझे अब उसमें भूनना है टमाटर, क्योंकि बच्चों को मैं टमाटर की चटनी बना के दूँगी। टमाटर मतलब टमाटर, हरी धनिया और मिर्ची, अदरक वगैरह, मतलब अदरक ऐसे चटनी बना के दूँगी। क्योंकि पल्ली दाने थे नहीं तो मैंने बोली चलो इस तरीके की चटनी बना के दे दूँगी इडली के साथ, तो वो खा लेते हैं। बाकी टमाटर सॉस वगैरह बोल रही थी तो नहीं, बोले टमाटर सॉस नहीं लेके जाना, इसलिए फिर मैं उनके लिए ये वाली चटनी बना दे रही हूँ। और बस पानी गर्म हो गया था इडली मेकर का। इसके बाद फिर मैं इसमें रख देती हूँ इडली इस तरीके से भर के। और इसमें मैं ज़्यादा भर दूँ ना जाली में तो फिर वो अच्छे से फूलते नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भर के और इस तरीके से जमा दूँगी। और 2 बार मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बैटर बना ली हूँ इडली का, इसलिए फिर इसको मैं 2 बार निकाल लूँगी। और साइड में उधर टमाटर चढ़ाई हूँ तो वो भी भुन गए हैं, एक साइड में उनको पलटा दी हूँ। और इस तरीके से मतलब सुबह का टाइम जैसे ऐसे इडली बनाओ या कुछ तो फिर जल्दी करना पड़ता है। मैं 5 बजे उठ के और लग गई थी ये काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे शाम को ही बोल रहे थे, मम्मी बोले कल हम लोगों को पराठे पूड़ी वगैरह मत देना, क्योंकि बोले कुछ अलग ही हल्का ऐसे बना देना कुछ। तो चीला बोल रहे थे, जो चावल के जो आटा के रहता है चीला, तो आटा था नहीं तो मैंने बोली चलो इडली का पाउडर रखा था तो मैं इसी को बना देती हूँ। और बट इडली उस साइड कर दी हूँ। इसके बाद फिर मैं टमाटर भुन गए हैं तो वो ठंडा हो रहा है। इसके बाद फिर मैं इनको चटनी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। चटनी में मैं टमाटर डालूँगी, इसके बाद हरी चटनी और मिर्ची और अदरक, बस इतना ही डालूँगी। और थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के मैं चटनी बना दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि कभी कभी उनका भी मन चटपटा खाने का होता है। क्योंकि और रात को बेटी ने बनाई थी ना, तो वो अभी बोले नहीं मम्मी, बोले रात को जो बनाई थी मैंने चटनी, वही वाली चटनी अभी इडली के साथ दे दो ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत फली दाने रहते तो और अच्छा मतलब टेस्ट आ जाता, पर मैंने बोली कोई नहीं, ये जितना सामान है उसी में मैं बना देती हूँ। और जैसे मार्केट रहता है और फिर लास्ट लास्ट में ना पूरा ही सामान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर बीच में कुछ भी सामान नहीं लेके आते हम लोग मार्केट। मतलब जैसे यहाँ संडे मार्केट रहता है तो संडे मार्केट के दिन लेके आ जाते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ गांव में बेचने वाले आते गांव से, तो उनके यहाँ से कुछ ले लेती हूँ। और बस अभी मैं चेक करके देख रही हूँ, तो देखिए हो गया है, तो चलिए मैं इनको उतार देती हूँ अब। और इसके बाद फिर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने गैस बंद कर दी हूँ। उसके बाद फिर अब ये ठंडा हो रहे हैं, तब तक मैं इनको निकाल रही थी, पर अब मैं उसको डायरेक्ट ही ऐसे ही ठंडा कर दी, क्योंकि पानी तो उसमें था नहीं। और उसको मैं अभी साइड में कर दूँगी। इसके बाद फिर जाली से मैं निकालूँगी इडली। तो थोड़ी देर में इनको छोड़ी थी ऐसे ही, इसके बाद फिर मैं इसमें से निकालूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्म है अभी तो, पर इसको साइड में करके और थोड़ी देर में छोड़ दूँगी, तो उससे क्या है एकदम ठंडा हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद ही फिर ये बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही निकालो ना तो फिर उतने अच्छे से नहीं निकलते हैं इडली। तो बस इस तरीके से मेरी इडली भी देखिए तैयार हो गए हैं। और आज मैं बिल्कुल भी मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में आज इसमें है ना तड़का लगाना ही भूल गई थी, क्योंकि बेटे को जैसे अंशु को ऐसे ही दे दी हूँ मैंने इडली, आज तड़का ही नहीं लगाई थी।
क्योंकि सुबह का टाइम मतलब जैसे ये ठंड के टाइम में तो और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कैसे सारा टाइम हो जाता है। मैं 5 बजे से उठ के और लगी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता रही हूँ बहुत अच्छे से मतलब फूले हैं इडली। और ये चटनी देखिए, उनकी चटनी तैयार कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स चटनी बनाई हूँ, इसके बाद फिर मैंने लगा दी हूँ प्लेट। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ कर लीजिए नाश्ता इडली और चटनी का। और बस अंशु को मैं दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से लगा है, वो बोले कब देगी कब बनेगा बोले, तो चलिए दे देती हूँ। और फ्रेंड्स अंशु लेके चला गया। इसके बाद फिर अभी मैं मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म कर ली थी। इसके बाद फिर देखिए अभी हमारी जो गाड़ी है उसके लिए सेट बनवा रहे हैं। तो एक भैया आए हैं, यहाँ पर ये छोटा गेट था तो बस उसी को अभी बड़ा करना है और ऊपर से टीन वगैरह डालना है। और बस मैं अभी हो गई हूँ तैयार, तो अब मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स फूल तोड़ लेती हूँ, बेलपत्र और फूल, क्योंकि शिव जी की मंदिर है तो वहाँ पर बेलपत्र तो ज़रूर लेके जाना है। और कल हमारी गाड़ी आई है तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ आज मंदिर, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है। और गाड़ी तो नहीं लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हम लोग मंदिर। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मंदिर और जा रहे हैं अभी। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए मंदिर। और आज है ना एकदम बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बस यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वही हैं, क्योंकि अभी मकर संक्रांति में यहाँ पर मेला लगता है तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह सब धुले हैं, अभी पुताई वगैरह चालू है। तो बस आ गए हम लोग मंदिर में और आप सब भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। बाकी कई बार मतलब जो भी शुभ कार्य जैसे होता है तो फिर हम लोग यहीं पर आते हैं यही मंदिर में। तो बस पहुंच गई हूँ मैं मंदिर और चलिए फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और बहुत सारे बंदर आ गए थे, फिर जल्दी से दरवाज़ा जो जाली वाला दरवाज़ा है वो बंद किए हैं, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए जैसे मैं अकेले नहीं आती हूँ, जब भी कोई साथ में रहते हैं तभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, नहीं तो अकेले तो फिर ये बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगरबत्ती यहाँ पर लगाने नहीं देते, इसलिए मैं हाथ पे अभी पकड़ी हूँ। और उसके बाद फिर ये है मन स्थान मठारदेव बाबा का, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।